वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो मॉक 18 मई का हुआ आरडब्ल्यू पे, उसका मॉक एनालिसिस है बहुत अच्छे से। और बहुत लोग आप लोग परेशान हो गए नोटिफिकेशन और इंतजार कितना करना पड़ेगा। एक चीज़ बताएं कि जब भी पढ़ने बैठो आपका मन नहीं लगता होगा, पढ़ाई में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब भी बैठने पढ़ने बैठो तो इतना बैठो कि यदि वैकेंसी 5,000 हैं तो 5,000 जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे, ना कि हम इतना देखें कोई नहीं पढ़ रहा। और दूसरी बात ये आपको फ़ायदा दे रही है कि इस टाइम पे हर किसी ने अपनी पढ़ाई डाउन कर रखी है। हर किसी मतलब उतना मन से नहीं पढ़ा। नोटिफिकेशन होता अब तक के धुआं धुआं उड़ा रहे होते, लेकिन नहीं, अभी ये लोग खुद अपनी नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो यही टाइम है कि आपको आगे निकलने का। यदि यहाँ पे आप आगे निकल गए तब तक फिर जब ये पीछे से नोटिफिकेशन के बाद जब ये लोग पढ़ेंगे तब तक आप बहुत आगे निकल जाओगे। और यदि पढ़ाई छोड़ रहे हो तो फिर समस्या आपके साथ होगी और कुछ भी नहीं। नोटिफिकेशन आए ना आए, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। और कुछ भी नो, एक मोटिवेशन रहा तो अपने खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखो कि हाँ हमें पढ़ना है और कुछ नहीं। आज 18 मई का मॉक एनालिसिस करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन आए थे, कहाँ से आए थे, मॉक स्कोर नहीं बढ़ रहा दिखाएंगे। देखो एक एक क्वेश्चन से स्कोर कैसे बढ़ता है, आज कितना सेफ स्कोर, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप पढ़ाई मत रोकना, बस इतना। क्यों? क्योंकि जब सब रुक गए तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक यही समय है जब आपको आगे निकलने का मौका है। और वरना जब नोटिफिकेशन पे तो दुनिया पढ़ती है, तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। वही सिलसिला डेली की तरह हम अपना क्वेश्चंस दिखा रहे हैं कि जो मॉक में आए थे। आपने मैंने अभी मूल विधि हम पढ़ा रहे हैं और मूल विधि अगले लगभग 4 दिन में आपकी मूल विधि खत्म कर देंगे। बस हमारा एक और बर्डन खत्म हुआ, पॉलिटी का खत्म हुआ, मूल विधि का खत्म हुआ। तो मूल विधि में मैंने पढ़ाया था एनएसए एक्ट 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, अभी कल ही परसों पढ़ाया था। उसमें पढ़ाया था कि सलाहकार बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि धारा 9 में कही गई सलाहकार बोर्ड। और आप लोग बहुत परेशान हो गए, पता क्या कि आपको धाराएं याद करें कि नहीं करें। एक बार पॉलिटी आप पढ़ो तो पॉलिटी पूरी पढ़ो एक बार। कहाँ से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट से पढ़ो जाके पॉलिटी। और धाराएं एक भी मत याद करो। धाराओं को याद करने का भी तरीका आएगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थ्योरी थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लो। क्यों? क्योंकि धाराओं से थोड़ी कुछ नहीं, तो थ्योरी वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो और फिर इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैकेंसी 5,000 है, कोई 5 लाख नहीं ना 50,000 है, तो आपको उतना लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा सलाहकार बोर्ड में गठन किया गया। तो केंद्र व राज्य सरकार बोर्ड गठित करेगी, जितने चाहे उतने। इस बोर्ड में 3 व्यक्ति होंगे, अधिकतम 3 व्यक्ति होंगे। बोर्ड चाहे कितने गठित होगी, लेकिन सलाहकार बोर्ड में 3 व्यक्ति होंगे। यहाँ पे 3 लिखा भी है, तो आप देख सकते हो धारा 9 में बात कही गई है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने उसमें कराया था गैर संवैधानिक निकाय वाले टॉपिक, संविधान में क्वेश्चन कराया था। और यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से उस चयन समिति का सदस्य नहीं जो लोकपाल अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। जो लोकपाल होता है, लोकपाल उसे एक ओम्बुड्समैन, जिसे स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था के नाम से जाना जाता है। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य के चयन समिति में पीएम होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, पीएम है नीचे देखो दिया लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, इस समय राहुल गांधी। सीजीआई या सीजीआई द्वारा नामित कोई व्यक्ति, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा नामित व्यक्ति। बस इतने ही लोग होते हैं लोकपाल वाली में। और होता कौन है? नहीं, राष्ट्रपति नहीं होता। यहाँ पे कहीं पर किसी का राष्ट्रपति का नाम है नहीं दिया है। और एक क्वेश्चन आएगा तो फिर आप मुंह खोल दोगे हैं। और यही 2.5 नंबर आपको पता नहीं, 2.5 करके अब 4 क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर हो गए। 10 नंबर से तो फाइनल रुकते ही है, समझ रहे हो? तो एक एक चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ो। और मैंने तो पढ़ाई रखी है, मेन बात है आपको। एक क्या पढ़ाया था, किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष का पब्लिक संरक्षक कहा जाता है? सार्वजनिक कोष पब्लिक, भारत का न्यायवादी ये तो 76 में तो न्याय के लिए बात करता है। देखो आप देखना जाके पॉलिटी वाले में मैंने यहाँ पे करा रखा था कि सीएजी को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है तथा इसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। लोक पब्लिक, देखो पब्लिक पर्स क्या होती है? पर्स मतलब यहाँ पे क्या लिखा, पब्लिक पर्स का संरक्षक। संरक्षक पर्स मतलब पैसा होता है, वही वित्त पैसा। और यहाँ पे लोक पब्लिक मतलब लोक का संरक्षक भी कहा जाता है किसे? कैग को। और ये लिखा भी है कैग वाले में, देखना जाके जब मैंने कैग टॉपिक करा रखा है 5 से 10 मिनट वाले, देखना 15 मिनट का वीडियो होगा, वहाँ पे देख लो जाके एक एक क्वेश्चन। और जब मॉक में पता नंबर घटते बढ़ते हैं तो आपको खुद लगता होगा नंबर आखिर घटते क्यों हैं, बढ़ते क्यों नहीं। तो आप पता है एक एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है। यदि आपने जैसे जितना पढ़ा रखा है, जितना पढ़ रखा है उससे क्वेश्चन गलत हो रहे, फिर तो आपके नंबर घटना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप लोग और डिमोटिवेट और आपको मरो। जब आप जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा उसकी तो बात ही अलग है, और जो क्वेश्चन पढ़ रखा है उसके लिए तो आप इतना तो सोच सकते हो हमने क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा। आखिर नोट्स तैयार हैं फिर भी नहीं पढ़ा। अब आप सोच रहे हो कि मॉक में क्वेश्चन आने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। जिस प्रकार आप यूपी पुलिस में देखते थे कि मॉक में क्वेश्चन खूब फंसते थे, फिर आप कहते थे मॉक में क्या फाइनल में आए, फिर फाइनल में 193 पेज की पीडीएफ ऐसी कह ढाई कि आप सोच सकते हो कि कहाँ तक ले गई। तो आपको मेन चीज़ आपको पढ़ना। अब हम 2 क्वेश्चन दिखा देते हैं जो स्क्रीनशॉट नहीं, आप देखना जाके। ये जनहित याचिका में कराते, हर कोई कराता है, तो मैंने कोई इतनी बड़ा तीर नहीं मान लिया। मेरा टारगेट इसलिए है कि मैं 25 क्वेश्चन अपने नोट से दिखाऊंगा, कि मतलब वो सबने पढ़ाए हो बहुत अच्छी बात, मुझे नहीं मतलब है।
25 क्वेश्चन आपके मॉक से लेकर हर एग्जाम में आने चाहिए, बस वही चीज़ हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। 40 क्वेश्चन तो कोई नहीं कर सकता, तो हम क्यों करें। तो देखते हो आपको उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायाधीश द्वारा, मतलब उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती। 31 से 31 संशोधन वाले में देखना जाए कि पहला संशोधन मैंने करा रखा है। इसमें देखा जनगणना वाले टॉपिक में देखना जाए कि स्पेशल टॉपिक है यूपीएसआई के नाम से, वहाँ पे देखना दिल्ली करा रखा है। और इसको देखना जाए कि सोशल मीडिया में शायद है ज्वाइंट जेपीईजी का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, शायद सोशल मीडिया वाले में होगा, नहीं होगा तो हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ये देखो कोरम वाला 10% वाला सिस्टम होता है, यहाँ पे 10% जब तक नहीं होगा तब तक गणपूर्ति नहीं मानी जाएगी। 10% कितना होता है, 55 हो रहा है। हाई कोर्ट वाली क्लास में देखना जाके जो पॉलिटी की है 35 वीडियो में पॉलिटी कंप्लीट की, और ऐसा कंटेंट आप एकदम दहक जाओगे। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है उच्च न्यायालय की, तो 25 है। ये भी क्वेश्चन करा रखा था, आप लोग देखना जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस पे। देखो आज हमारा 35 क्वेश्चन किस में रीजनिंग में सही हुए, 42 मिनट लगे, मुझे लगता है इतना टाइम सही है। लास्ट में यार एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, हमें लगता है 3 से 4 मिनट लग गए। वो नहीं कि सॉल्व करने वाला था 10 का मतलब कितना था, 242 या 246 कुछ ऐसे कर था, 246 था ऐसे करके। तो वो सिर्फ मतलब कि सीरीज वाला क्वेश्चन, उसमें थोड़ा टाइम लग गया था सोचने समझने में। सीरीज वाला क्वेश्चन होता क्लिक करेगा तो विदिन 30 सेकंड क्लिक कर जाएगा, नहीं क्लिक करेगा तुम 4 मिनट बैठे रहो, तुम्हारे क्लिक नहीं करने वाला। ये सीरीज के क्वेश्चन में खासियत होती है, इसीलिए 30 मिनट ही सीरीज के क्वेश्चन, वो 30 सेकंड ही सीरीज के क्वेश्चन पे दिया करो। आया तो आया, नहीं तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। फिर जब लास्ट में 10 से 5 मिनट बचेंगे तब उस पर खूब मत्थापच्ची करेंगे, और टिक लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर कर क्या सकते हैं, हमारे तो वो बस की नहीं है। तो हमें लगता है इसमें एक क्वेश्चन और होना चाहिए था, 36 क्वेश्चन होना चाहिए था। चलो फिर भी एवरेज से नीचे आ गए। और आप लोगों को आज 35 क्वेश्चन, हमारे तो 35 लेकिन आप लोगों को 36 होने चाहिए थे। हम भी पढ़ते हैं इसे, नहीं हम भी इंसान है, कोई वो तो है नहीं हम पढ़ाते हैं इसका मतलब हमें सब कुछ आता। सर्वज्ञ कोई नहीं होता, हर कोई यहाँ पे सीखता है। तो देख लीजिएगा आप 35 क्वेश्चन, चलो आप भी मान लीजिएगा रीजनिंग में इतने इतने होने चाहिए, बिना इतने क्वेश्चन के आप कुछ नहीं कर सकते। आप मैथ में देखिएगा, मैथ का भी सोल्यूशन भी आएगा। बड़ा आपको डर भी लगता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैथ जब सोल्यूशन देखते होगे तो आपको लगने भी लगता होगा हाँ कोई इंसान सोल्यूशन करवा रहा तो उसको पक्का ये चीज़ आती होगी। पर ना आप 40 क्वेश्चन देख के तो आपको हिल जाओगे। आज मैथ में फिर 40/40 मैथ वाले सेक्शन में 40/40 मार्क्स हैं। 40 मिनट लगे और 40 मिनट से 1 सेकेंड में पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो गए। मैथ एक प्रायिकता वाला आया था, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी आप जानते हो कि 9th और 10th में कितनी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है। ये सब क्वेश्चन जो स्पेशल टॉपिक हैं, जैसे सेट थ्योरी है, समुच्चय सिद्धांत हो गया, और प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, और क्या कहते हैं उसका स्टैटिक्स हो गया, बहुलक। ये आपने जिसने भी 12th तक जिसके पास एडवांस मैथ होगी, आप भी जानते होगे कि कभी कभी आपको खुद पे डाउट होता होगा। यही दिमाग एक टाइम पे जब 11th एंड 12th में था तो ट्रिग्नोमेट्री के हैवी क्वेश्चन, उसके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हैवी क्वेश्चन उड़ा के रख देता है। भाई इंटीग्रेशन में अच्छे से झूम जाते थे, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा अपनी, इंटीग्रेशन मुझे इतना अच्छे से आता था, अब नहीं उतना आता, मैं क्योंकि उतना छोड़ दिया। लेकिन इंटीग्रेशन का कैसा भी क्वेश्चन दे देते एकदम इंटीग्रेशन खत्म। तो वहाँ पे आप लोग पढ़ के आओगे तो इन क्वेश्चन में करने में कभी दिक्कत नहीं होगी, जो स्पेशल टॉपिक वाले होते हैं। समुच्चय सिद्धांत 11th में आपने खूब पढ़ा होगा, जिसे सेट थ्योरी बोलते हैं, और वो भी 2017 में आया था, लेकिन 2021 में नहीं आया था। आपने APGP ये भी सब पढ़ी होंगी, फार्मूले सब वहीं वाले थे। तो आप क्वेश्चन इनमें 40 नहीं तो आपके 36 क्वेश्चन सही होने चाहिए था, और 90 मार्क्स होने ही चाहिए था। बिना इतने क्वेश्चन के मुझे लगता है आप सिलेक्शन के हकदार नहीं हो। क्वेश्चन जोड़ लेना 36 क्वेश्चन, बस इतने तो होने चाहिए थे। अब हिंदी में देखिए, हिंदी में 36 क्वेश्चन सही हुए, लगभग 6 मिनट लगे, 6 मिनट में हिंदी हो जानी चाहिए आराम से। हिंदी इतनी बड़ी नहीं थी, बस सेकंडों के 1-1 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन थे। बस पैराग्राफ थोड़ा था तो उसको हमें लगता है, अब जब भी पैराग्राफ क्वेश्चन किया करो किसके, हिंदी के, तो हमेशा याद रखना हिंदी का पैराग्राफ करने से पहले उसका क्वेश्चन पढ़ लिया करो। जैसे क्वेश्चन बन दिया पैराग्राफ को लेकर, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ की तरफ जाओ। यदि पैराग्राफ पढ़ के आओ तो फिर तुम्हें एक क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, फिर दोबारा पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। अब यदि आप क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो एक फ़ायदा पता क्या रहता है कि जैसे पैराग्राफ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आपके माइंड में क्लिक करने लगेगा, अच्छा अच्छा यहीं पे है वो क्वेश्चन, तो आप उसी लाइन को बार बार पढ़ोगे। नहीं तो बार बार पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो मैं जो जैसे करता हूँ पैराग्राफ, मेरा एक ही सिद्धांत रहता है कि नहीं, हमें जो पैराग्राफ करना है वो सिर्फ पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैराग्राफ, उल्टी तरफ से चलना है। इसमें 36 क्वेश्चन राइट हुए, 4 रॉन्ग हुए। एक क्वेश्चन बहुत मतलब कि ऐसी, देखो साहित्य तो आज पूरा पूरा पढ़ा हुआ था, एक क्वेश्चन इतनी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुई, मतलब कि हम सोच नहीं सकते। और इसमें भी लगभग में आज 100 मार्क्स होने चाहिए थे। आज बहुत अच्छा मौका था 100/100 लाने का, लेकिन नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करेंगे। मैंने टारगेट बना रखा है कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनमें
जो 120 क्वेश्चन आएंगे इनमें हमें 115 प्लस का टारगेट लेके चलना है, 115 प्लस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन तो इधर उधर हो भी जाएँ और अभी टाइम भी है, जितना रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। मूल विधि और अच्छे से तैयार करेंगे तो 30 तक आप जीएस में पहुंचा लेंगे, तो और अच्छे पढ़ा तो रहे हैं जीएस मूल विधि, इन्हीं को मैं बार बार रिवीजन करूंगा, जो अपने इंसान खुद नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। देखो मूल विधि वाली तो सेक्शन बाद में बात करेंगे, मूल विधि कैसे क्या सिस्टम होता है, और इसमें भी आपको हिंदी में 35 क्वेश्चन तो करने ही करने चाहिए थे, इससे नीचे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए था। अब देखिएगा बेसिक लॉ और जनरल अवेयरनेस। देखो हम अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करते हैं, 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले, 25 क्वेश्चन आपको इसी के साथ हम दिखा भी दिया करेंगे, और नॉर्मल क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हैवी नॉर्मल क्वेश्चन लेते नहीं है। इसमें 28 क्वेश्चन सही हैं, 30 क्वेश्चन टारगेट है, आप लोगों को 25 रखना चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार आपको भी 30 रखना चाहिए, तो भी 25 तक तो आप टिकोगे आके, 25 करोगे तो फिर 20 पर ही टिकोगे आके। 12 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और हम कर सकते थे, एक क्वेश्चन वो वाला कि जो प्रस्तावना से आया था आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर वाला, और वो क्वेश्चन देखो हमने जितना करा रखा पॉलिटी बहुत अच्छी बात है, मेन बात है आपका एग्जाम जो मॉक हो वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए और कुछ नहीं, और वो आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लगभग 0.1% आह्लाद कृष्ण से कि मुंशी का पूछा जा सकता है, भीमराव अम्बेडकर का पूछा जा सकता है, नेहरू का पूछा जा सकता है, लेकिन आह्लाद कृष्ण अय्यर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, किस पे प्रस्तावना के लिए, और सब कुछ थे अलग बात है। तो इसमें 28 क्वेश्चन 70 मार्क्स से 70% बहुत अच्छे जीएस में मार्क्स होते हैं इतने। और अब लास्ट में आते थे अपने ओवरऑल स्कोर दिखाने के लिए, ओवरऑल स्कोर है 347, अभी तक 8वीं रैंक थी, 828 लोगों ने मॉक दिया। आप मॉक देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना क्रेज डाउन हो गया है, मॉक नहीं दे रहे हैं लोग, और आपको मॉक देना है, 99 परसेंटाइल है, और जब भी मॉक दो चाहे आपके रैंक का भी मत मतलब रखो, आपका 99 से ऊपर ही परसेंटाइल हमेशा रहे तो ही बेहतर है। और बहुत अच्छा रहा, 139 क्वेश्चन राइट हैं, और आपको कम से कम 130 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए थे, 130, और इतने क्वेश्चन नहीं राइट थे, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा और अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कितना सेफ स्कोर मैंने बता दिया, 130 क्वेश्चन, बाकी आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। अब रही बात मूल विधि की, मूल विधि आप उसे पढ़ लीजिएगा जो भी पढ़ा रहे हैं, कल आपका यातायात चिन्ह खत्म हो जाएगा, हो सकता है आज मैं शाम को वीडियो डाल दूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ कि मूल विधि आपका प्रेशर खत्म हो, और ख़त्म भी हो गया। 4 ही तो टॉपिक बचे हमारे मूल विधि के, और ख़त्म कर देंगे बस स्वाहा। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा टॉपिक शुरू किया, मुझे लगता है यूपी जी के या फिर क्या शुरू किया जाए, या पर्यावरण या यूपी जी के, बहुत अच्छे से हम समझाएंगे, तो बताइएगा, दो में से कोई एक सब्जेक्ट लेके फिर रगड़ देंगे। और आपका जीएस का जैसे जीएस इतनी कवर हो जाए, मैं जीएस का पढ़ने का तरीका बताता हूँ, जीएस जितनी हमने पढ़ाई उतनी प्लेलिस्ट से कवर करने के बाद फिर अपना गूगल का सहारा, बड़ी बड़ी किताबों को सहारा लेके जो पॉइंट छूटे उनको ऐड करते जाओ। हम भी इंसान हैं, हमसे भी कोई पॉइंट छूट सकता है, तो 1-2 पॉइंट उसमें ऐड कर लो। बाकी हम अपने पेड ग्रुप में हैं, उसमें क्यूज भी चलाया करेंगे तगड़ी वाली, अब उनको कुछ तो स्पेशल देना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बड़े खिलाफत में आ गए थे 149 में, तो ऐसी बात नहीं, आपको नहीं दिया कंटेंट वही सेम रहता है बस, और कुछ भी नहीं, तो ज्वाइन है, उसमें पीडीएफ वगैरह मिलती है, और कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। मॉक स्कोर कैसे बढ़ाएं? मॉक स्कोर एक एक क्वेश्चन से बढ़ता ना, कि आप एकदम से बढ़ा दो कि नहीं हमारा आज 120 आया, कल आज 300 आया, कल 350 आ जाए, नहीं, आपको तभी आएगा जब आप एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दोगे। यदि आप मॉक एनालिसिस नहीं करते तो आप, वो भगवान ही आपका भरोसा है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में कमेंट करके आप अपना जरूर स्कोर बताइएगा कि हाँ हमारा इतना स्कोर था, इस हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस में इतना इतना सेक्शन, ओवरऑल इतना स्कोर, और माइनस मार्किंग यानी पूरे अटेम्प्ट क्वेश्चन किया करो, यही तरीका है, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।